ट्रेनर एंड आज मैं आपके लिए राइटिंग टास्क 2 की वीडियो लाया हूँ। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैंने रिसेंटली राइटिंग टास्क 1 की वीडियो डाली है और नाउ आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन राइटिंग टास्क 2 where we talk about 5 different topic template and I also giving a template in description, you also see after the video. So firstly हम वन साइडेड डिस्कस करेंगे एग्री एंड डिसएग्री एंड व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री एंड डिसएग्री। उसके बाद ओपिनियन की बात करेंगे जिसमें बोथ व्यू आ जाएगा। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। सो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आईलेट्स राइटिंग टास्क 2 हमारा 67% हमारे आईलेट्स राइटिंग का वेटेज रखता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ हाई वोकैबुलरी, लेक्सिकल रिसोर्सेज और हमारे पास अच्छी राइटिंग स्किल होनी चाहिए इसे लिखने के लिए। दोस्तों इट्स टेक 3 to 4 months to prepare for the IELTS exam for me and I recently got a 7.5 band in writing, so it is not a big we can say that ये एक बहुत बड़ा बैंड मार्क्स नहीं है, बट आई थिंक ये एक इनफ मार्क्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट एक्सटेंट एग्री एंड डिसएग्री वन साइडेड व्यू। ठीक है, मेरे पास 2 टेम्पलेट हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टेम्पलेट आप जैसे कि देख रहे हैं, ये फर्स्ट टेम्पलेट है जिसमें हम बोल सकते हैं इट इज़ अनअसेसिबल फैक्ट दैट इट इज़ अनडिनाइबल दैट डैश ऑफ द पॉलिसी, या कह सकते हैं द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, फिर कह सकते हैं students support the notion while other reject the notion. ठीक है, the upcoming paragraph shed light on my personal view before making a final note. अब मैं आपको जैसे दूसरा दिखाता हूँ, ये आपको शो हो रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, the importance of dash मतलब topic which has always debatable and now become more controversial with many people claiming that it is beneficial while other reject the notion. The substantial influence of the trend has sparked the controversy over the potential impact in recent year and in my opinion the former या latter, अगर आपको former पहला ओपिनियन सही लगता है, रैशनल लगता है तो आप फॉर्मर लिखिए, अगर आपको सेकंड रैशनल लगता है तो आप सेकंड लिखिए। देखिए कि कैसे इस टेम्पलेट में हाई वोकैब की यूज किया गया है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, कंक्लूजन भी कितना अच्छा लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। अब कंक्लूजन में टू रिकैप्चुलेट, टू समरी, टू सम अप और इन द नटशेल आफ्टर हैमरिंग टू द लास्ट नेल, कुछ भी लिख सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि राइटिंग हमें ज़्यादा फॉर्मल दिखना चाहिए। मैं आपको कुछ लास्ट में वर्ड्स भी बताऊंगा कि जो आपको हेल्प करेंगी आपकी राइटिंग को फॉर्मल यूज़ करने में। हमें कई ज़्यादातर नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जैसे पीपल, गवर्नमेंट, बिकॉज, ये चीज़ें जो होती हैं ना वो नॉर्मल हम हर ऐसे में यूज़ करते हैं। तो मैं उसके भी आपको 3-4 वोकैब बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाद हम बोथ साइड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, बोथ साइड से जाने से पहले मैं आपको बता दूं हम आगे टेम्पलेट भी डिस्कस करेंगे। सो आप इस वीडियो में बने रहें, लास्ट में सस्पेंस है। दोस्तों अब बात करते हैं बोथ व्यू पे। ठीक है, बोथ व्यू में मेरे पास 2 टेम्पलेट है। ठीक है, पहला बात करते हैं In the saluty of millennium, the society is polarized into 2 groups almost equally regarding the notion. ठीक है, different people have their different mindset and the following paragraph shed light on my personal view with a logical conclusion. ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे में बताया गया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दूसरे में है द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश कुछ भी, जैसे हम कह सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्यूशन विच हैज़ ऑलवेज डिबेटेबल एंड नाउ बिकम कंट्रोवर्शियल विद मैनी पीपल क्लेमिंग दैट इट इज़ बेनिफिशियल while other reject the notion. The substantial influence of this trend had sparked the controversy over the potential impact. ठीक है, इस तरह ये लिखा गया है। ठीक है, this essay will further elaborate in both view before making a final conclusion. तो देख पा रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस इंट्रोडक्शन को यूज़ कीजिए। इट आल्सो डिपेंड ऑन दी कि हमें कौन सा टॉपिक मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ होगा, बॉडी पैराग्राफ होगा, उसमें हम लिख सकते हैं टू इनिशिएट विद, टू इम्पार्क विद। ठीक है, वन स्कूल ऑफ थाउट दैट, वन स्कूल ऑफ ओपिनियन दैट। ठीक है, ऑन द वन हैंड, ठीक है, टू इम्पार्क विद। ठीक है, उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं देयर आर myriad of reason which will further explain this argument but the most
प्रीपोनेंट वन स्टेप फ्रॉम द फैक्ट दैट, ठीक है, इससे आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन बिहाइंड द सपोर्ट द फॉर्मर नोशन, ठीक है, और भी लिख सकते हैं प्राइमरी रीजन इज, ठीक है, सेकंड में आप सेकेंडरी रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपके वोकैब इन्हांस होगी, आपके पास वैरायटी ऑफ वोकैब होगी, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ 2 में लिख सकते हैं there are however there are some pitfall that negate this argument and which can certainly overwhelm the potential influence of the trend, but one of the most alarming one is that दोस्तों प्रॉब्लम और सोल्यूशन में तो आपको पता ही है कि आपको क्वेश्चन में बताया जाए, कोई प्रॉब्लम बताया जाएगा जिसको आपको सबसे पहले तो कारण बताना है या तो इम्पैक्ट बताना है, उसके बाद सोल्यूशन बताना है, ठीक है। उसके भी मेरे पास 2 टेम्पलेट हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है द प्रॉब्लम ऑफ डैश विच वॉज ऑलवेज डिबेटेबल, एंड वही आपको टॉपिक को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, देयर इज अ मेरिड रीजन which will further explain the argument but the most preponderant that, ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं the major consequences of that is the first and foremost consequences is that impact that reason that, ठीक है। उसके बाद आप जब solution के बारे में लिखें तो आप लिख सकते हैं now focus on some possible approach to minimize the impact, ठीक है। step to deal with the problem are many but the most significant one are not complicated but accessible and practical beside primarily, ठीक है। इस तरह आप यूज कर सकते हैं। हम दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा है कि there is a no deny fact that the dash is cause has a various problem, ठीक है। डैश की जगह आप टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ बिकम अ प्रेसिंग इशू दिस डे, ठीक है। देयरफॉर दिस सिचुएशन रिक्वायर अ इमीडिएट सोल्यूशन। द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ नॉट ओनली डिस्कस द सेवरल मेरिट बट आल्सो थ्रो लाइट ऑन माय पर्सनल व्यू बिफोर मेकिंग अ फाइनल नोट, ठीक है। उसके बाद अब टू कमेंस विद सम पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं टू सम पॉसिबल कॉज ऑफ सम पॉसिबल रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रीडोमिनेटली, ठीक है, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है शिफ्टिंग फोकस ऑन द ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्रॉब्लमेटिक इशू, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट बता सकते हैं एडिशनली, फर्दर मोर, हाउ एवर, नेवरदलेस, इस तरह के आपको कनेक्टर यूज़ करने हैं, फिलर्स यूज़ करने हैं ताकि इंटरव्यूअर को पता लगे कि हाँ इसके पास वाइड रेंज ऑफ वोकैब है, ठीक है। उसके बाद इन कंक्लूजन में आप बता सकते हैं द ट्रेंड हैज़ मैनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट या इम्पैक्ट, हाउएवर द स्टूपेंडस वे टू सॉल्व दिस इशू, ठीक है। इस तरह हमें इस टॉपिक को इस प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन ऐसे को डील करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब जैसे आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको जैसे मैं बताता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है इट इज़ अनडिनाइबल फैक्ट दैट dash is a ubiquitous across the globe due to its paramount importance, and one school of thought opined that has a several merits while other adversary think there are some demerits of this topic, ठीक है। In the subsequent paragraph, positive along the negative would be elaborated, ठीक है। उसके बाद हम initiating with the best possible advantage, ठीक है। To put it simply, it is pertinent to mention that, ठीक है। ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करें। दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले तो हमें 5 मिनट किसी टॉपिक को देना चाहिए, उसका स्पाइडर चार्ट बनाना चाहिए। कोई भी आप टॉपिक को पकड़ें तो 40 मिनट होते हैं, आपको 5 मिनट अपने आप को थिंकिंग में देना है कि मैं उसमें क्या लिखने वाला हूँ। सबसे पहले आइडिया लिखिए, जैसे आपके पास एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, 2 एडवांटेज का लिखिए, 2 डिसएडवांटेज का लिखिए। उसके बाद आप लिखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन ऑफ द पोल्यूशन इज ट्रैफिक जैम, ठीक है। टू पुट इट सिंप्लीफाई, इट इज़ पर्टेंट टू मेंशन दैट, इट इज़ नोटिसेबल दैट, ठीक है, ठीक है। इस तरह लिखिए आपका जो वोकैब है, ताकि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी आपकी राइटिंग की, ठीक है। उसके बाद आप एक एग्जांपल दे दीजिए या सर्वे दे दीजिए, ठीक है। टू
टू एडवोकेट माई पर्सनल व्यू, ठीक है, टू सपोर्ट माई व्यू आई गिव एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग द नोशन, ठीक है, रिसेंट सर्वे ऑफ लंडन यूनिवर्सिटी रिवील्ड दैट, ठीक है, इस तरह लिखिए, ठीक है। सो उसके बाद आप लिख दीजिए ऑन द पैराडोइकल साइड देयर आर मैनी रिपरक्यूशन मतलब होता है लूप होल्स या डिसएडवांटेज, ठीक है, हैज़ वेल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, प्रीडोमिनेटली, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं अलॉन्ग विद डैट, एडिशनली, ठीक है, फर्दर मोर, ठीक है, अलॉन्ग विद डैट। उसके बाद कंसिक्वेंटली आप उसे एंड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए दिस टॉप, इन कंक्लूजन में लिख दीजिए हैज़ आई नोटिस द होल चार्ट we concluded that this topic is a mixed bag if this topic has many positive changes the negative points never be underestimated, ठीक है, इस तरह लिखिए। उसके बाद एक और है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा है जैसे कि there are myriad of reason which will further explain this argument but the most preponderant one stem from the fact that, ठीक है। उसके बाद दूसरे में आप लिखिए another pivotal aspect of the argument is that needless to say that all the merits stand in a good state, ठीक है। ये तो आपको एडवांटेज में लिखना है, मेरिट्स में लिखना है। डीमेरिट्स में क्या लिख सकते हैं, however there are some pitfall that negate this argument and which can certainly overwhelm the potential influence of the trend but one of the most alarming problem is that, उसके बाद आप दूसरे में लिखिए beside that, उसके बाद आपको एक सर्वे दे देना है। सर्वे देने के बाद आप लिखिए hence it is apparent why many are against in this trend, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता ही है, आपको कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। तो व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री में क्या होता है दोस्तों, 5वां टॉपिक है। उसमें हमें या तो 70-30 जाना है या तो 50-50 जाना है या तो हमें 30-70 जाना है। इट डिपेंड ऑन यू। आपको दोनों जो 2 टॉपिक दिए हैं उसमें से जैसे कह देते हैं कि डिस्क्राइब द एडवांटेज, डिस्क्राइब द नाउ डे द कार पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, एंड द अदर साइड पीपल यूज बाईसाइकिल, ठीक है, डिस्क्राइब द बोथ व्यू। अब क्या करना है, आप दोनों में देखिए, हम मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा आइडिया किस में है जिसका मैं अच्छा एग्जाम्पल निकाल सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास बाईसाइकिल के ज़्यादा है, मैं बाईसाइकिल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा, हम हेल्थी रहेंगे, ठीक है। और कार में आप लिख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम कार को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बाईसाइकिल की बात करें तो ये कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इट इज़ अ सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल, ठीक है। तो इस तरह टॉपिक लिखिए, ठीक है। इसके बाद आप पैडलिंग में बता सकते हैं आपकी ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, नो डाउट ये कार के मुकाबले बहुत धीरे होता है बट इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह हम व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री एंड डिसएग्री लिखते हैं। वही लिख सकते हैं आई एम लार्जली अकॉर्ड दिस द स्टेटमेंट ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं आई एम सपोर्ट दिस नोशन विद सम एक्सटेंट एंड द अपकमिंग पैराग्राफ शुड लाइट ऑन माई पर्सनल व्यू बिफोर मेकिंग अ फाइनल नोट, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी टॉपिक को इलेबोरेट कर सकते हैं, अपने स्टैंड को रख सकते हैं, डील कर सकते हैं। दोस्तों राइटिंग में अच्छा बैंड स्कोर करना मुझे नहीं लगता मुश्किल है, बट सम पीपल हैव फेसिंग डिफ़िकल्टी इन दिस ऐसे। सो इस वीडियो के ज़रिए मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो अपने राइटिंग में अच्छा मार्क्स गेन कर सके। और मैं इस चैनल में इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की, आईलेट्स रिलेटेड, पीटीए रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों हम कुछ समय के बाद वीज़ास पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो जब तक मैं आईलेट्स की वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे तो मैं आपको एक रीसेंट राइटिंग भी दिखा देता हूँ, ये जो मेरे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने उसे 6.5 दिया, क्यों दिया मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं उसने मेरा टेम्पलेट यूज़ किया है। उसने लिखा है, ये दोस्तों लर्निंग पे जो था टॉपिक आया था, इट इज़ अनडिनाइबल फैक्ट दैट लेक्चरर वाज वन ऑफ द कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग इन द पास्ट टाइम
But nowadays, e-learning and online video are very popular among modern pupils. One school of thought opined that has several merits. However, adversary consider that there are some demerits of the same. In the subsequent paragraph, positive along the negative would be elaborated. इसमें दोस्तों हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स बतानी है कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, लर्निंग का. सो इनिशिएटिंग विद द बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट, जिसमें हमने द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज बताया है, ठीक है, ई लर्निंग का. टू सिंप्लीफाई, जैसे आप देख रहे हैं इसमें हम लिख सकते हैं दैट टू पुट इट सिंप्लीफाई, इट इज़ पर्टेंट टू मेंशन दैट, इट इज़ नोटिसेबल दैट. ठीक है, ई लर्निंग इज़ अ वेरी पॉपुलर नाउडे. जैसे आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसने शुरू किया है, ठीक है, शुरू करते ही उसने जो आइडिया है उसे कोमा में डाला है. ठीक है, इससे क्या है, एग्जामिनर को क्लियर दिख रहा है कि उसने ये आइडिया लिखा हुआ है. ठीक है, उसे हमने इलेबोरेट कर दिया, जिसे हम टू इलेबोरेट लिख सकते हैं, टू इलुकिडेट लिख सकते हैं, टू सिंप्लीफाई लिख सकते हैं. ठीक है, इट इज़ पर्टेंट टू मेंशन डैट लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम उसे सिंप्लीफाई कर देंगे 2-3 लाइनों में. बिकॉज चिल्ड्रन हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड स्किल टीचर. ठीक है, इस तरह हम उसको एक्सप्लेन कर कर एक एग्जाम्पल दे देंगे. जैसे आई वुड गिव एन इंस्टेंस ऑफ कोरोना एपिडेमिक वेयर 70% इंडियन स्टूडेंट प्रेफर ऑनलाइन स्टडी. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं टू एडवोकेट माई व्यू पॉइंट आई गिव एन एग्जाम्पल, या आई प्रोवाइड अ सर्वे ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी. ठीक है, सेकेंडली हम ऑनलाइन वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम दूसरा कोई रीज़न लिखने जा रहे हों या दूसरा मेरिट्स लिखने जा रहे हों, ठीक है, अलॉन्ग विद डैट इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर नाउ डे. एडिशनली भी लिख सकते हैं, फर्दर मोर भी लिख सकते हैं, द अदर स्ट्राइकिंग रीज़न भी लिख सकते हैं. ठीक है, द अदर पॉसिबल बेनिफिट भी लिख सकते हैं, डीमेरिट्स भी लिख सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन यू. ठीक है, तो कैसा लगा आपको? ये देखिए, मैंने उसे 6.5 दिए थे. टू कंक्लूड दैट विदाउट एनी डाउट दिस इज़ अ मिक्स बैग. इफ दिस टॉपिक हैज़ मैनी पॉजिटिव देन द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस नोशन मे बी नेवर अंडर एस्टिमेटेड. ये दूसरा टॉपिक मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ अनअसेसिबल फैक्ट दैट कंजप्शन गुड प्ले अ क्रूशियल रोल. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं द इफ क्वेश्चन अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन आई वुड से दैट कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ दिस अफॉरमेंशन्ड स्टेटमेंट हैज़ लार्जली सरपास द डिस्ट्रक्टिव साइड. दोस्तों, इस तरह आपको तब लिखना है जब व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री एंड डिसएग्री हो, और जो उसके कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स हो या डीमेरिट्स हो ज़्यादा हो. ठीक है, तब आपको ये यूज़ करना है. आप क्या कहेंगे, आई एम लार्जली डिसअकॉर्ड विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज वर्कहोलिक. ठीक है, इस तरह आपको लिखना है. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं द अदर सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस इज डैट. ठीक है, इट इज अनडिनाइबल डैट. ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट ऑफ द नोशन इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल दे दिया है, कंक्लूड कर दिया है. दोस्तों, ये भी 6.57 बैंड की वेटेज रखता है ऐसे. ठीक है, उसके बाद ये देख पा रहे हैं हम. ठीक है, इट इज़ अनडिनाइबल से डैट आफ्टर 1990 द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन revolutionary impact on the world economy. One school of thought opined that has several merits, however adversary considered that. दोस्तों, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज के टॉपिक्स है. There is no denying fact that due to the human intervention lead to an endanger of species and loss of biodiversity. It has a pressing issue these days. So ये प्रॉब्लम सोल्यूशन पे है, आप देख पा रहे हैं. ठीक है,
टू कमेंस विद। ये दोस्तों कॉज पे था, स्टूडेंट ने इफेक्ट लिख दिया, इसलिए मैंने उसे सर्कल किया है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे स्टूडेंट की नोटबुक चाहिए या मेरी नोटबुक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।